दोस्तों आज हम जानेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में। सिम्बायोसिस भी कह सकते हो आप, सहजीविता बोला जाता है हिंदी में। ये क्या होता है आज हम समझेंगे। ये होता है सहजीविता, मतलब साथ में दो लोग जी रहे हैं, ठीक है, और दोनों जो है जब साथ में जीते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं तो उसको बोलते हैं म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ओके, या फिर म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा इसका। जैसे कि आपने देखा होगा कि दीमक होता है, ठीक है। जो दीमक होता है वो एक बैक्टीरिया के साथ सहजीविता दिखाता है, सहजीवी संबंध रखता है या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है, जो कि म्यूचुअलिस्टिक टाइप का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो इसमें दोनों जीवों का फ़ायदा क्या है वो हम देखेंगे। तो जो दीमक होता है, आप लोग जानते हो कि दीमक जो है वो लकड़ी को पचा जाता है। लकड़ी यानी कि सेल्यूलोज, सेल्यूलोज यानी कि पॉलीसेकेराइड। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स शुगर होता है जो कि जनरली जो कोई भी एनिमल इसको पचा नहीं पाता है। तो अब ये कैसे पचाता है, जो अपना दीमक होता है वो कैसे पचाता है? वो ऐसे पचाता है कि जो दीमक होता है उसके पेट में एक बैक्टीरिया होता है, गट बैक्टीरिया होता है। एक्चुअली मल्टीपल टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है, मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें क्या होता है कि जो दीमक होता है उनको रहने के लिए जगह देता है, कहाँ पे? अपने पेट में। और वो बैक्टीरिया का काम क्या होता है कि जो लकड़ी होती है, जो सेल्यूलोज होता है, उसको डाइजेस्ट करके दीमक को एनर्जी देना, यानी दीमक को भोजन देना। अल्टीमेटली वो भोजन इसमें कन्वर्ट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब दीमक सेल्यूलोज लेता है, खाता है लकड़ी को, तो जो पेट में उसके बैक्टीरिया बैठा हुआ है वो क्या करता है, वो उसको ब्रेक करता है हेमीसेल्यूलोज में, ठीक है। उसको जो है कॉम्प्लेक्स शुगर से उसको सिंपल शुगर में एंड देन ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और दूसरा फ़ायदा एक होता है कि जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि काम करते हैं किस चीज़ का? नाइट्रोजन फिक्सेशन का। यानी कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, आप लोग जानते हो कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस अवेलेबल होती है, बट वो फ्री फॉर्म में होती है, वो फिक्स फॉर्म में नहीं होती, वो किसी काम की नहीं होती जब तक कि उसको फिक्स ना कर दिया जाए। तो दीमक के काम में कैसे आएगी? जो नाइट्रोजन फिक्स हो जाएगा तो वो नाइट्रोजन अमीनो एसिड की सिंथेसिस में काम आएगा, देन प्रोटीन उसका बन जाता है, ठीक है। और एक तीसरा फायदा क्या है कि फर्मेंटेशन। तो जो कार्बोहाइड्रेट लेता है, दीमक खाता है, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि फर्मेंटेशन करते हैं, यानी कि उसको जो सेल्यूलोज है उसको एसीटेट में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, खाने लायक बना देता है। तो ये है प्रोसेस। धन्यवाद।